लेकिन मैं एक बात अर्ज करता चलूं, मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहता। अल्लाह गवाह है, मैंने कोशिश की कि जिन महाजरीन की नुमाइंदगी के लिए आपने मुझे असेंबली में भेजा था, मैंने उस पर कोई कसर नहीं की, ना मुझे उस बात पे शर्मिंदगी है। मुझे फख्र है कि अल्लाह के फजल से जितनी जानदार आवाज मैंने कश्मीर की असेंबली में उठाई, इससे बाद में को उठाया तो उठाया, इससे पहले किसी ने नहीं उठाया। हम तो ऐसे भी करते रहे हैं। मैं मेंबर जिला कौन सा था, पाशा साहब मेरे चचा, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत दे, वो फौत हो गए। तो एक मेंबर असेंबली फातिहा के लिए गए, तो मेरा घर अब भी बॉर्डर से दो किलोमीटर है। तो फायरिंग शुरू थी, तो साहब फरमाने लगे जी चौधरी साहब ये फायरिंग क्यों हो रही। मैंने कहा जी आप कश्मीर असेंबली के मेंबर हैं? हाँ। मैंने अपना सर पकड़ लिया, मैंने कहा मैंने भी आपको वोट दिया था, आपको ये भी नहीं पता कि ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। इसलिए मैं फरिश्ता नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस काम के लिए आपने भेजा था उसको हमेशा कोशिश की। यकीनन कोताहियां होगी, यकीनन गलतियां हुई हैं, अल्लाह को कोई ना कोई बात नापसंद होगी, लेकिन आपसे भी ये गुजारिश है। मेरे एक दोस्त मुझे इलेक्शन के बाद कहने लगा, मेरा क्लास फेलो भी है, कहता तेन तकरीरें ही लै डुबियां नहीं। मैंने कहा फिर गूंगे भर्ती कर ले, इश्तहार दे और गूंगे भर्ती करें। इसलिए मेरे दोस्तों 5 फरवरी एक दिन है, इस दिन का मकसद यही था कि लोगों को याद करवाया जाए। लेकिन अब से चंद दिन पहले वजारत खारजा ने एक कॉन्फ्रेंस कराई जिसमें OIC और शुमाली रियासतों के, रशियन रियासतों के सारे वज़राए खारजा को बुलाया गया। पहली बात तो यह है कि कम से कम 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने नायब वजीर खारजा भेजे, और उस OIC कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का जब उसका प्रेस रिलीज जारी की गई तो उसमें कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया गया। फलस्तीन का जिक्र तो किया गया, लेकिन हमारा सबसे जो बड़ा बैनुल अक़वामी मसला है उसका जिक्र तक नहीं किया गया। इसलिए तकरीरों से काम नहीं चलेगा। हमारी नीयत भी ठीक हो, हमारा अमल भी ठीक हो, तो फिर अल्लाह हमारी मदद करेगा। एक छोटा सा वाक़या कि हज्जाज बिन यूसुफ बहुत जालिम हुक्मरान था। वो हज पे गया तो चंद नबीने बैठे थे, उसने गौर से देखा, उसने कहा मैं पिछले बार भी आया था, आप यहीं बैठे हुए थे, आपकी नजर ठीक नहीं हुई? उन्होंने कहा नहीं बादशाह सलामत नहीं ठीक हुई। उसने कहा मैं तवाफ करने के बाद अगर आपकी नजर ठीक ना हुई तो जिसकी ठीक ना उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। उन सबको पता था कि हज्जाज बिन यूसुफ जो कहता है उस पर अमल करता। उन्होंने गिड़गिड़ा के खुदा के आगे दुआ की। जब हज्जाज बिन यूसुफ अपना तवाफ खत्म किया तो उसने उन नबी ने कहा आप हमसे पढ़ा लें जी, हमें बिल्कुल हमारी नजर। बात यह है कि हम भी अल्लाह से जिस तरह मांगने का तरीका है उस तरह मांगते नहीं। मेरा यकीन है कि जिस अल्लाह ने हमें पाकिस्तान दिया था, अगर हम उसी नीयत से, उसी खलूस से, उसी मोहब्बत से कोशिश करें तो ये दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को 57 इस्लामी मुल्क हैं जिनकी एक OIC है। मैं हमेशा उसको बेवा मां कहता, जिसका कोई वाली वारिस नहीं। 57 मुल्क हैं इस्लामी, और हालत यह है कि भीख मांगते फिरते।
अल्लाह ने जो ताकत उन 57 ममालिक में से पाकिस्तान को दी हुई है वो किसी के पास नहीं। लेकिन हम भी कहते हैं कि मुआशी तौर पे क्या करें। हां, यह बात जरूर है कि कमजोर का कोई साथी नहीं होता। जब आप ताकत में होंगे लोग आपके साथ आएंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, और लोग आपकी बात में अगर जान हो हज्जाज बिन यूसुफ की तरह, तो फिर अल्लाह भी फजल करेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से। और एक बात, ये बड़ी कमजोर बात है कि साड़ी तो पेश ही नहीं जाती। आपके कहने से बादशाहतें बदलती हैं और आपके अमल से बादशाहें टूटती। इसलिए महज एक दिन के लिए हमने तो एक ऐलान किया था कि हर जुमे को हम एहतजाज किया करेंगे। एक जुमे के अलावा मुझे बता दें किसी शख्स ने एहतजाज किया? मेरा एक ईमान है, मैं इस बात पे मेरा यकीन है कि मुझे बाकी तो किसी का नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते। इस आवाज में, इस धड़कन में जान डालने वाला को पैदा हो जाए, अल्लाह करे। इसलिए मैं आपसे और मौजूदा हुक्मरानों से ये गुजारिश करता हूं कि कश्मीर को महज, और बड़ी तल्ख हकीकत है अगर मैं बताऊं तो, मुझे एक मेंबर असेंबली ने पिछले टन्योर में कहा था कि लगता है ये आपका आखिरी टन्योर है। महाजरीन का आप लोग भी खुदारा जब भी आप पाकिस्तान के किसी मसले को देखें तो तारीख पे जरूर नजर डाल लिया करें। जो लोग अपनी हिस्ट्री को याद नहीं रखते, जो लोग अपनी तारीख को याद नहीं रखते, उनका जगराफिया कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। इसलिए मेरी गुजारिश है कि दुआ के साथ साथ कुछ दबाव की भी जरूरत है। मजम्मत अपनी जगह है, लेकिन जब तक मरम्मत ना होगी मजम्मत किसी काम नहीं आएगी। मैं आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे अक़वाम मुत्तहिदा जिनकी करारदादों का बदकिस्मती है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदाद पे अमल ही नहीं करवा सका, और ये शिकायत हिंदुस्तान ने खुद की थी अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी की 1948 में। 1 जनवरी 1948 को ये हिंदुस्तान ने, जब हम ताकत में थे, जब उसने देखा कि ये लोग कश्मीर को आज़ाद करा लेंगे, तो वो जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में गया था। और 1949 को बॉर्डरों का तयन करके अक़वाम मुत्तहिदा ने यह करारदाद पास की थी कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देने के लिए उनको उनके हक देने के लिए आज़ादाना और मुनसफाना इलेक्शन होगा।
लेकिन उन्होंने आज 74-75 साल हो गए और क़ौम मुत्तहिदा उस करारदाद पे इसलिए अमल नहीं करवा सका कि हम में वो दोबारा ताकत पैदा ही नहीं हो सकी। अगर हम में आज भी वो ताकत पैदा हो जाए जो 1948 में थी, तो मैं लिख के देता हूं कि 1 साल के बाद कश्मीर आजाद हो। ये बड़ी गौर तलब बात है कि हिंदुस्तान ने दरख्वास्त की थी क़ौम मुत्तहिदा से, पाकिस्तान ने नहीं की थी। और फिर वो क़ौम मुत्तहिदा भी अपनी करारदाद पे अमल ना करवा सका, इसलिए कि दरख्वास्त और इल्तिजा करने वाले उससे ज्यादा ताकतवर थे। इसलिए कानून भी उन लोगों की मदद करता है जो दुनिया का जालमाना कानून है, उनकी मदद करता है जिनके पास ताकत है। अब मैं एक छोटी सी आपको हकीकत बता के फिर इजाजत चाहूंगा। हमारे साबका वजीर में राजा फरूक हैदर साहब, वो कहते हैं मैं हिंदुस्तान गया तब मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं था, तो दिल्ली में एक खातून थी जो बार बार ये कह रही थी कि मैंने राजा साहब आपसे कोई बात करनी है। तो मैंने देखा उसके माथे पे तिलक भी लगा हुआ था, तो सिक्योरिटी वाले उस खातून को मेरे करीब नहीं आने दे रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा झटका उनको, मैंने कहा यार हिंदू औरत है, प्रेस की कोई होगी या पता नहीं क्या, उसको मुझे बात करने दो। कहते हैं वो मैं जब जोर दिया तो उन खातून को कहा बात कर ले। तो जब मेरे करीब आई तो उस खातून ने कहा राज साहब मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूं। तिल किस लिए लगाया था कि इस तिल की वजह से मैं अपना चेहरा बदल के शायद आपके साथ बात कर सकूं, और मेरा नाम सकीना है। तो कहते हैं कि मैंने कहा हाँ बहन क्या मसला है, क्या कहना चाहती हैं आप। तो उसने कहा था कि पाकिस्तान के लोगों को मेरा एक पैगाम देना कि सियासी और इक्तसादी तौर पे मजबूत पाकिस्तान कश्मीरियों की आजादी की गारंटी। अगर उस खातून को यह पता है तो फिर हमें यह क्यों पता नहीं। इसलिए जब तक पाकिस्तान इक्तसादी और सियासी तौर पे मजबूत नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान की बात कोई नहीं सुने। और ये दोनों बातें, हुकूमत अपनी जगह है लेकिन ये आपके भी इख्तियार में। इसलिए महज जलसा करना करके चले जाना, मैं समझता हूं कि हजूम हमेशा सर झुका के चलता है, कौम हमेशा सर उठा के चलती है। खुदारा कौम बने, हजूम ना बने। हजूम जितना मर्जी बड़ा हो, वो सर उठा के एक सर झुका के एक तरफ चलता है। कौम थोड़ी भी हो, कौम हो तो सर उठा के चलती है। इसलिए महाजरीन पे ये कर्ज है उन कश्मीरियों का। उन्हें किसके हवाले करके आए हैं? महाजरीन पे कर्ज है उन कश्मीरियों का, और पाकिस्तान पे कर्ज है उन कश्मीरियों के खून का, उन कश्मीरियों की असमतों का, उन कश्मीरियों की बेटियों का जिन्होंने अपनी असमतें लौटाई। पाकिस्तान की बुनियादों में कश्मीरियों का खून लगा है। हम इस पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि उन कश्मीरियों की आजादी के लिए खुदारा सर उठा के बात करें।
जब आप सर उठा के बात करेंगे अल्लाह आपकी मदद को जरूर आएगा इंशाल्लाह। ये मेरा ईमान है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि ए मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मजलूम और महकूम लोगों की मदद के लिए नहीं निकलते। तो फिर जब हमारा इस बात पे यकीन है तो हर बंदे को शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। आप अपने अपने हिस्से का दिया जरूर जलाएं। अल्लाह आपकी मदद करेगा इंशाअल्लाह। मेरा ईमान है कि कश्मीर जरूर आजाद होगा जब आप चाहेंगे। अगर आपने चाहा तो अल्लाह ने आपको पाकिस्तान दिया, आप चाहेंगे तो अल्लाह आपको कश्मीर भी देगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने अपने हिस्से का अच्छा काम और अपना अपना दिया जरूर जलाएं। रोशनियां फैलेंगी इंशाअल्लाह, अंधेरे छटेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आपकी बसीरत और आपकी कमिटमेंट की जरूरत है। आखिर में मैं इस दुआ के साथ कि दुआ कीजिएगा अल्लाह उन बहनों को जो सुबह शाम पाकिस्तान की राह देखती, उन बेटों को। और एक बात और करता चलूं, अपनी आजादी के लिए बंदूक उठाना कोई दहशतगर्दी नहीं है। अपनी आजादी के लिए बंदूक उठाना अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर भी हमें इजाजत देता है कि जिस कौम को दबाया जाए, जिस कौम के मुल्क पे कब्जा किया जाए, उसकी आजादी के लिए बंदूक उठाना कौम का फर्ज है। दुनिया का कानून भी हमें इजाजत देता है और अल्लाह का कानून भी हमें इजाजत देता है। इसलिए मईशत की बात कर दें, कौन सी मईशत थी तालिबान के पास? तालिबान के पास कौन से कारखाने थे? कौन सा ज़र मुबादला उन्हें आता था? लेकिन जब वो अल्लाह की मदद शामिल हाल करके उठे तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द जिसका नाम अमेरिका है, जिसने ईरान में दहशतगर्दी की, इराक में दहशतगर्दी की, लीबिया में की, शाम में की, उनके पास ताकत है, उनको कोई दहशतगर्द नहीं कहता। हम अपने हक के लिए लड़ते हैं तो हमें दहशतगर्द कहा जाता है। तालिबान के पास कोई मईशत नहीं थी। अब भी उन लोगों के 10 करोड़ डॉलर है जो अमेरिका के पास है। 10 अरब डॉलर पे अमेरिका ने उन लोगों को पे कब्जा किया जिनको कहते हैं दहशतगर्द। और उन्होंने इस बात को आंखें निकाल के मनवाया है और अपना हक लेके रहे। इसलिए जब हम भी कश्मीरी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, कश्मीर के पीएचडी लोग जो माँ बाप अपने बच्चों को पीएचडी करवाते हैं वो भी बंदूक उठा रहे हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि जब आप लोग हुकूमत पाकिस्तान और पूरी दुनिया को मजबूर करेंगे, पाशा साहब फरमा रहे थे, आप यकीन करें, हम जब जापान में थे तो एक दिन तकरीर करके मैं स्टेज से नीचे उतरा तो एक जापानी बच्चा कहने लगा बाजी कि चौधरी साहब कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा यार मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं मेरी आवाज आप दुनिया तक पहुंचा कि दुनिया में एक ऐसी कौम भी है, दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जो दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है और वो दुनिया की खूबसूरत तरीन जेल भी। आप ये आवाज दुनिया तक पहुंचाएं। एक छोटी सी बात के साथ बात खत्म करूंगा, आपका वक्त ज्यादा लिया। कश्मीरी एक कौम है, बदकिस्मती है कि हम आज तक दुनिया को ये बता ही नहीं सके
और उस कश्मीरी कौम में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं। मुसलमानों की तादाद बेशक ज्यादा है। और आप यकीन करें, शायद आप व्हाट्सएप पे किसी का ना हो, एक साबका मिनिस्टर है बाबू सिंह के, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो बार बार कहता है कश्मीर कश्मीरियों का है। ये किसी मजहबी बुनियाद की तफरीक नहीं है। इसलिए कश्मीरी एक कौम है और मेरी अक़वाम मुत्तहिदा से आपसे एक दरख्वास्त है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास व्हाट्सएप तो है, आपके पास सोशल मीडिया तो है, इस पे तो फैलाएं इस बात को पूरी दुनिया में। आपके बच्चे बाहर हैं, उनसे कहें कि इस मोबाइल का इस्तेमाल करें, पूरी दुनिया को यह बतलाएं कि एक कौम जो है वो मजलूम महकूर के अलावा कैदी भी है। इसलिए मैं आखिर में इन अल्फाज के साथ, आपने बहुत वक्त दिया, यकीन करें मुझे ढारस हुई, ढारस बंदी मेरी, और मुझे यकीन है कि जब तक आप जैसे लोग किसी मकसद के लिए इकट्ठे होते रहेंगे, अल्लाह उसमें ज़रूर मदद करेगा। अल्लाह उन मजलूमों, उन महकूमों, उन कश्मीरियों की आहों के सदके अल्लाह कश्मीर को ज़रूर आज़ाद करेगा। बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं कुछ बातें करता करता सख्त भी कर जाता हूँ, अगर किसी को इससे कुछ किसी की तबीयत पे ग्रां गुजरी हो को बात। और आखिर में मैं ये करता चलूं, अल्लाह ने हमें दुनिया की बेहतरीन फौज भी दी हुई है। वो फौज जो बर्फ में भी लड़ती है, वो फौज जो पहाड़ों पर भी लड़ती है, वो फौज जो सहराओं में भी लड़ती है। अगले दिन इंडिया ने देखा कि हमने किस तरह उनको भगाया, लेकिन उसको इस्तेमाल करना, उसका जायज और दुरुस्त इस्तेमाल करना हुक्मरानों के हाथ में। जब कहते हैं शहर रह गया कश्मीर, तो फिर जब आपकी शहर किसी के पंजा में हो तो आपको जिंदा रहने का हक है। किस इंतजार में है कि शहर काट दे? अल्लाह मेरा और आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। यार एक सेकंड ज़रा भाई शोर ना करें, यार एक सेकंड शोर ना करें। मैं चौधरी साहब ने एक तो बात की है, तो मैं उस हवाले से बात करूंगा। चौधरी साहब एक सेकंड, एक से मतवज्जो हो चौधरी साहब। चौधरी साहब तो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਾਨ ਦੋਸਤ है ना, जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, मैं कहना ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਇਆ। और देखो तुसी अलहमदुलिल्लाह मुस्लिम लीग का फखर ने, साढ़े सियालकोट का फखर ने। असी सोशल मीडिया से इन्हों तकरीरां असैम्बली भी सुनिया, मैं इन्हों नाल जापान को 7-8 जलसे किए, उत्थे भी सुनिया, और वैसे भी सुनते रहने हैं। तुहानूं तुहाडीआं तकरीरां पार लाणगियां और तुसी पार लगे हो सारे। देखो इन्हों का चेहरा देखो, तरो ताज़ा है। खुदा दी कसमें ये हार के जितया दा जे, वो जित के हारे थे जो उन्होंने मूँह तो देखो, वो खुदा दी कसमें लुकते फिरते ने, उन्होंने मूँह ते साफ नज़र आता वो जिस तरह जिते ने। यार कोई जिते यार, वो कोई डकैती करनी से तो वड्डी कर दे। 1500 वोटां की डकैती करके साडा शेर तुसी अपने वालों लताड़े, लतड़दा तुहाडे कोलों नहीं। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ जी, तुसी ज़िला सियालकोट के मशरक दे विच तुसी रहिंदे हो, तुसी बुलाया है, तो पूरा ज़िला माशाअल्लाह खवातीन भी सब तशरीफ़ लैके आए ने इत्थे। मुबारकबाद दे तुसी मुस्तहिक हो कि इस दिन के हवाले नाल तुसी यह प्रोग्राम किया है। तो मैं आखिर दे विच गल करनी, अच्छा तारक सुबानी साहब साढ़े ज़िले के सदर ने, वो भी तशरीफ़ ले आए सन। वो कोई उन्होंने करीबी दोस्त का अजीज़ फौत हो गया, उन्होंने जनाजे ते जाना पिया।
तो मैं हूँ तुहाडे कोलों इजाज़त चाहांगा। चौधरी साहब ने कोई गल करनी है? हाँ, मेयर साहब भी तबीयत की वजह नाल नासाज होने की वजह नाल नहीं आ सके। तो साडा वो कल फंक्शन भी है माल टाउन, साडे प्रेजिडेंट साहब जोड़े ने मेरा ख्याल उत्थे मसरूफ होणगे। चौधरी साहब ने कोई गल करनी है, उस तो बाद दुआ वास्ते मैं दावत दांगा कारी कयूम साहब कोलों, कारी अब्दुल कयूम साहब कोलों जी असीं दावत करावांगे, दुआ करावांगे। चौधरी साहब तुसीं करो जिहड़ी गल करनी। मैं असल जी इंतजामिया का शुक्रिया अदा करना भुल गया सा। मैं समझना बहुत अच्छा बंदोबस्त सी जी, तो मैं इंतहाई मशहूर हाँ। तुसी जिहड़ी मुहब्बत की ये मेरे नाल नहीं, मुस्लिम लीग नाल अपनी जगह, लेकिन एक कश्मीरिया नाल मुहब्बत है। अल्लाह तुहानू इहदा अजर दे और अल्लाह तुहानू इहदा बहुत सारा सवाब दे। बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब ने इन्नी इलमी अदबी तकरीर की है, हिस्टरी बयान की है कि वड्डे तो वड्डा आलम जिहड़ा जा हिस्टरी जानने वाला है वो भी नहीं कर सकता। लिहाजा मैं इन्हों शाबाश दियागा सारे मजमे थे कि बहुत प्यारी तकरीर की है। बाकी मैं समझना कि साडा तुसी शुक्रिया अदा ना करो, असी तुहाडा शुक्रिया अदा करने कि तुसी आए हो, सानू इन्नी अच्छिया गल्लां कीतियां ने। मैनू चौधरी रहमत अली याद आ गया है जिन्हें पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया सी। जब मैनू तो चौधरी रहमत अली साहब याद आ गए ने जिन्हें पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया सी। तुहाडी बड़ी मेहरबानी, तुहाडा शुक्रिया, तुसी आए हो, बहुत शुक्रिया जी। मलक इशफाक साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो भी इंतजामिया के रोए रवा ने। तो मैं कारी अब्दुल कयूम साहब नूं आए जी दुआ के लिए, आप तशरीफ लाए। वो मैंने उनका नाम ही लिया लेकिन उन्होंने आगे से, ठीक है, आए आप प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना अत्मिम लना नूरना फ़ग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना वतक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी।